अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिकर। उबर और करीम ने जो नुकसान टैक्सी ड्राइवर्स को पहुंचाया, वही नुकसान क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग सेक्टर को जो है वो पहुंचाने जा रही है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया ने क्रिप्टो रेगुलेट करी, लेकिन इंडिया का एक यू टर्न क्रिप्टो रेगुलेशन पे जो है वो आया है। इन तमाम चीज़ों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करते हैं और फिर एंड में उन खबर का जो मार्केट पे इम्पैक्ट होता है उसको जो है वो प्राइस एनालिसिस के साथ जो है डिस्कस करने की आपके साथ जो है वो कोशिश करते हैं। तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं और तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन टाइमलाइन में मौजूद होती हैं ताकि आपका वक्त जो है वो बच सके। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो इंडिया ने 1% विद प्लस 30% जो है वो टैक्स के साथ क्रिप्टो को 1 अप्रैल से रेगुलेट किया, जिसके बाद मार्केट में वॉल्यूम भी डाउन होता हुआ नज़र आया। लेकिन इंडिया की जो क्रिप्टो कम्युनिटी और पाकिस्तान की भी जो क्रिप्टो कम्युनिटी, दोनों को होप इस वक्त जो है वो इंडिया से थी कि इंडिया एक तरह का क्रिप्टो रेगुलेटरी मॉडल बनाएगा तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो उसको फॉलो अप कर सकता है। पाकिस्तान में भी इस किस्म की आवाज़ें उठेंगी कि इंडिया में जो है वो क्रिप्टो इस किस्म से रेगुलेट हुई, पाकिस्तान को भी रेगुलेट कर देनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने कोई और गेम किया है, क्रिप्टो रेगुलेशन के नाम पर जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए ग्रिप्ट किया है क्रिप्टो कम्युनिटी को। मीन्स दैट कि 1% 30% टैक्स लगाकर आप क्रिप्टो कम्युनिटी को तो आपने ग्रिप कर लिया। आपको पता लग गया कि क्रिप्टो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन जो है वो क्रिप्टो में जो काम करे, जिसके बाद से आपने क्रिप्टो में जो एक्टिविटी इंडिया में वो तो कम होते हुए देखी और साथ साथ जो बाकी चीज़ें भी जो फुली डिफाइंड नहीं थी। लेकिन अब इंडिया ने जो स्टांस इंडिया की जानिब से आ रहा है उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उस पर जो है वो कुछ कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 घंटे पहले की है, bitcoin.com है। आप चाहें तो यहाँ पे जाके एहतजाज भी रिकॉर्ड करा सकते हैं अगर ये गलत है तो। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट कंसल्टिंग विद IMF वर्ल्ड बैंक ऑन क्रिप्टो पॉलिसी। अब आप ये बात बताएं कि जब इंडिया कंसल्ट करेगा IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ क्रिप्टो पॉलिसी के ऊपर, तो क्या IMF और वर्ल्ड बैंक क्रिप्टो को रेगुलेट रहने देंगे या इस कोई किसी भी किस्म की रेगुलेशन के हवाले से जो IMF या वर्ल्ड बैंक की जानिब से आपने कभी कोई बात सुनी? वो तो क्रिप्टो को मानते ही नहीं है। रेगुलेशन तो दूर की बात है, रेगुलेशन उस चीज़ पे होती है जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको और चीज़ें बताता चलूँ। कंसल्टिंग विद द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF, यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। वी हैव रीच्ड आउट टू द इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर विद द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर से बात ही करनी थी विद द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो फिर आपने 2-3 महीने का वक्त ज़ाया क्यों किया? आप अच्छे से बात कर लेते, फिर जो भी रेगुलेशन होती है वो आप कर देते। जिस तरीके से क्रिप्टो वॉलेटाइल है, उसी तरीके से जो रेगुलेशन को भी वॉलेटाइल करके जो है वो सारा सिस्टम एक जानिब से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट इन टॉक्स विद IMF वर्ल्ड बैंक RBI SEBI क्रिप्टो पॉलिसी, और ये आप देख सकते हैं। नहीं, तमाम चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके हवाले से जो इनका एलिगेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो एसेट कैन ओनली बी मिसयूज्ड ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़। मीन्स दैट कि क्रिप्टो जब नहीं थी तब क्या ये सब कुछ नहीं होता था कि साइबर अटैक और फ्रॉड्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब क्रिप्टो आ गई तो लोग क्रिप्टो को भी इस हिसाब से यूज़ करने लगे। ये ज़रूरी है कि क्रिप्टो रेगुलेट हो, तभी इन सब चीज़ों पे जो है वो ग्रिप की जा सकेगी। लेकिन क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए कि क्रिप्टो पे ग्रिप की जाए, तो ये एक तरीके से समझ लीजिए भूल है, या एक तरीके से समझ लें नाकाम कोशिश है, क्योंकि क्रिप्टो की बेसिक ही यही है कि जिसको जो है वो ग्रिप ना किया जा सके, जिसके पास आज़ादी हो। ठीक है। आप क्रिप्टो से होने वाले इलीगल एक्टिविटीज़ को तो ग्रिप कर सकते हैं। मीन्स दैट कि कोई कंट्री रेगुलेशन बनाए कि हम बिटकॉइन की माइनिंग को रेगुलेट कर लेंगे, बिटकॉइन की माइनिंग को ग्रिप कर लेंगे कि हमारी मर्ज़ी से बिटकॉइन माइन होगा या हमारी मर्ज़ी से बिटकॉइन की ट्रांसफ़र होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बुनियाद ही वो नहीं है। ये हो सकता है कि बिटकॉइन जिसने भी माइन कर लिया, जिसके पास भी बिटकॉइन है, वो अगर ट्रांज़ैक्शन करेगा, वो अगर इल्लीगल एक्टिविटी करेगा, तो उस पे ये सैंक्शंस, ये कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ जो है वो की जाएगी। दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। क्रिप्टो को रिस्ट्रिक्ट करना और क्रिप्टो से होने वाली इल्लीगल एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, दोनों चीज़ों में एक डिफ़रेंस है। वो ज़ाहिर-सी बात है, आप वो डिफ़रेंस आपको कभी भी कोई बैंकर जो है वो नहीं समझा सकता। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उबर और करीम का जो सेटअप है, वो कभी भी आप टैक्सी ड्राइवर से नहीं समझ सकते। सेम नेटफ्लिक्स का जो सेटअप है वो किसी थिएटर वाले से आप नहीं समझ सकते। उसी तरह क्रिप्टो का सेटअप आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर के बंदे से नहीं समझ सकते। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। खैर, समझने वाले समझ भी जाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम एज अ न्यू टैक्स रूल्स 10 घंटे पहले का ये भी है, इसको भी आप देख लें तो इनको बिल जो पास हुआ तो उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन डेक्स, बिटन, वजीर एक्स में जो वॉल्यूम आप डाउन देख सकते हैं यहाँ से। तो ईजी है, आपको खुद भी जो पता लग जाएगा। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके बिटकॉइन news.bitcoin.com पे जाकर जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा सकते हैं कि इन्होंने गलत खबर क्यों दी। खैर, एक अच्छी खबर अगर दी है तो
सैंक्शन मोटिवेशन रशिया टू क्रिएट ओन क्रिप्टो मार्केट, इसमें जो है पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी तो रशिया को ये रियलाइज़ हुआ कि उसके पास क्रिप्टो सेटअप होना चाहिए था, तो वो अपना बुनियादी क्रिप्टो सेटअप बना रहे हैं। ना सिर्फ वो अपना क्रिप्टो सेटअप बना रहे हैं, वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो तमाम चीज़ें जो जिन जिन चीज़ों पर उनको बैन लगाया गया, ठीक है, फेसबुक ने, गूगल ने, तमाम चीज़ों पर ने रशिया पे बैन लगाया, तो फिर रशियन की पार्लियामेंट, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी जो है फिर उन समझ लीजिए सेक्टर्स पे जो बैन करा, फेसबुक को जो है वो रशिया से बैन किया गया। अब यानी कि फेसबुक अगर बैन हटा देता है रशिया के ऊपर से, तो रशिया नहीं हटाएगा फेसबुक के ऊपर से, और रशिया में तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो अपने बनाने जा रहे हैं, तमाम चीज़ों के वाले जिस हिसाब से चाइना में भी यूज़ होते हैं, चाइना के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपने हैं। इसी के साथ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वहाँ पे जो है वो एक तरीके से अलाउ हो गया है कि आप वो किसी भी गेम को आप कॉपी कर सकते हो, वहाँ पे किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से उनको इतना टाइम नहीं लगेगा दोबारा से तमाम चीज़ें बिल्डअप करने के। सपोज़ दैट कि एक फ़ेसबुक पूरी दुनिया में और एक फ़ेसबुक रशिया में है, दोनों सेम होती तो आप फ़ेसबुक की कंपनी जो है वो केस कर सकती थी, जो फ़ेसबुक जो है वो रशिया में हो, लेकिन अब जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि रशियन ने जो है वो इस चीज़ को लीगल कर दिया है कि कोई भी रशियन जो है वो कॉपी आउट कर सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, अब जल्दी-जल्दी तेज़ कॉपी का अमल तो तेज़ होता है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही करने का आपको दूसरा फ़ेसबुक खड़ा हुआ नज़र आ जाएगा रशिया में। ज़ाहिर-सी बात है वो यूज़ तो रशियन की आवाम में ही होगा, लेकिन इस तरह से जो क्रिप्टो के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो है वो आपको ग्रूम होते हुए रशिया में जो है वो नज़र आएँगे, और बहुत ही तेज़ी से। और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वो जब रशिया में ग्रूम हो रहे होंगे तो उन पे ग्रिप या उन पे जो सोशल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो आपको जो फेस करने भी पड़ सकते हैं। इसी के साथ कुछ और अहम खबरें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। सीधी बाइनेंस जो है वो रमज़ान मुबारक कह रहे हैं, हमारी तरफ से भी आपको रमज़ान मुबारक, और सीधी बाइनेंस की तरफ से भी आपको पैगाम हमने पहुँचाया। डिफरेंस इन नैरेटिव, इसको आप जाके खुद खोल के जो पढ़ लीजिएगा। इसमें एक स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, चाइना के हवाले से जो है वो तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। यूएस और चाइना की जो भी चलते रहती हैं चीज़ें, उसमें ज़ाहिर-सी बात है स्टॉक पे एक्सेस को जो है वो रोका जा रहा है। ये खबर आपको जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में डाल सकती है। ये जो बाइडेन की तरफ से जो है वो बिलियनियर मिनिमम इनकम टैक्स जो है वो प्रपोज़ किया गया है बिल। इसमें जो है वो बिलियनियर्स को जो है वो छूट दी गई है ताकि वो ईज़िली जो है वो टैक्स दे सकें, उनका टैक्स जो है वो कम किया गया है। अब इसको आप ईज़िली तो आप खुद ही समझ चुके होंगे इसके पीछे क्या चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस हवाले से किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, इस हवाले से हम रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस पे हम डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास इतनी ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, तो ऊपर नहीं आ पाती, लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाती। हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी जो है वो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उसमें हमने पूरा प्रोसेस जो है वो डिफ़ाइन किया होता है। किसी भी कॉइन में जब आप इन्वेस्ट करो तो आपको किन-किन चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए, जो आप खुद कर सकते हो। ना आपको उसके लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, ना किसी कंसल्टेंट वेबसाइट की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट जाके एक्सप्लोर्स पे जो है वो उसको रिव्यू कर सकते हो। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट था ओमनी इज़ एवरीथिंग, जिनका दावा था ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बनाने जा रहे थे, जिसमें जो है वो क्रिएटर को उसकी ओनरशिप देने जा रहे थे। सपोज़ दैट कि आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी डिसेंट्रलाइज़्ड तरीके का। उसका सेटअप जो है एक तरीके से बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से तमाम ट्वीट्स हैं। वीडियो पॉज़ करके इनके जो है ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देख सकते हैं। इस हवाले से हमने शॉर्ट वीडियो में भी जो है वो अपडेट किया था। सेफ मून की लिस्टिंग हुई है डीजी फिनिक्स पे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब सेफ मून जिस पोज़ीशन पर है, उसके बाद जो है वो सेफ मून की जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो आपको सेफ मून से जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करते हुए ही नज़र आएँगे। तो सेफ मून देखते हैं आने वाले वक़्त में किस तरह से परफ़ॉर्म करता है। मोबॉक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं, मोबॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, और इस हवाले से आपको जो लगता है वो आप कमेंट में भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एक अच्छी न्यूज़ है, सीएमई ग्रुप जो है वो लुकिंग ऑफर सोलाना, कार्डानो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के हवाले से देख रहे हैं। जैसे बिटकॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो शायद इस हवाले से भी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बाद आपको जो है वो 3 मंथ्स का साइकिल जो है वो आपको सोलाना और कार्डानो में जो फिर नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएगा, और उसी हवाले से जो प्राइस जो वेरिएट होगी, और अच्छा है, फिर ज़ाहिर-सी बात है एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी। आप इन्वेस्ट फिर उसमें कर सकते हैं, आपके पास प्रीवियस होल्डिंग है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल अगर मार्केट की कंडीशन देख लें, तमाम खबरों का जो इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है, तो ये आज हमारा समझ लीजिए लास्ट डे है इस सर्किल का, और इस सर्किल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आज जो है बिटकॉइन ने दोबारा से एक रेड कैंडल जो है वो से दिन का आगाज़ किया। 45,000 पे इस वक्त जो है वो है, लेकिन दोबारा बिटकॉइन ने जो है वो समझ लीजिए 45,000 की जो है वो 45,491 की जो इसकी सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ा।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है उसकी जो 0.38 का जो रेशियो है वो यही बनता है 45.491, जो कि इस रीजन से लेकर यानी कि इस लोअर से लेकर इस हाई में बनता है। मैं शायद आपको बना के दिखाने की गलती जो है वो मैं कर सकूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद भी बनाकर जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ये लाइन हमारी 3 महीने पहले की शायद बनी हुई है, 2 महीने पहले की बनी हुई है। इसी के साथ अगर आप देख लें मार्केट की कंडीशन को ओवरऑल, तो एक्सचेंजेस को ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सचेंजेस में लिक्विडेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन एक्सचेंजेस जो है वो 24 आवर में वॉल्यूम नहीं बना पा रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने की वजह से और डिफरेंट चीज़ों, रेगुलेशन और तमाम चीज़ों की वजह से एक्सचेंजेस का वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। 50 to 60% जो है वो कम है लिक्विडेशन। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसके बाद देख सकते हैं बिटकॉइन इस पॉइंट से जो है वो नीचे नहीं गया, अब दोबारा जो है वो एक तरीके से गेन करता हुआ नजर आया। लास्ट 1 आवर में तो लिक्विडेशन लॉन्ग में है, 4 आवर में भी लॉन्ग में है और 12 आवर में भी जो है वो लॉन्ग में है। जब तक आपको लिक्विडेशन शॉर्ट में होती हुई नज़र नहीं आएंगी इनिशियली बेसिस पे, तब तक जो है वो बिटकॉइन इनिशियली आपको ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। 62,000 एक बार फिर तकरीबन आज 5वां दिन है, अगर आप ले लें 62,000 60,000 से ज़्यादा अकाउंट जो है वो लिक्विडेट डेली बेसिस पर हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में जो है वो लिक्विडेशन 30,000 35,000 के राउंड अबाउट होती है ओवरऑल। यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो देख लीजिए, तो वॉल्यूम फ्लो में आपको जो है वो आप देख सकते हैं लास्ट 1 आवर में बाय फ्लो जो है वो लिंक में देख सकते हैं आप, जीएमटी में देख सकते हैं, मैटिक और वेव में देख सकते हैं, जो कि एक तरीके से अच्छे कॉइन्स हैं या टॉप रेटेड कॉइन्स हैं। सेल्फ फ्लो में ईटीएच, सोलाना, डॉट, नेयर, गाला और यूएसडीसी, एक्सईसी, माना में जो आप सेल्फ फ्लो लास्ट 1 आवर में देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप प्रीवियस डे की सिचुएशन ले लें लास्ट 12 आवर की, तो उसमें जो है वो या 24 आवर में देख लें, जो नेट फ्लो रहा है समझ लीजिए बायो का, वो सोलाना, जीएमआर, शिप, फैक्स में रहा था टॉप कॉइन्स में ये, और जो सेल्फ फ्लो इथेरियम, लूना, जेल, एफटीएम में जो है वो सेल्फ फ्लो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 1 डे और 1 आवर का दोनों का जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लेट्स सी मार्केट जो है वो कल के दिन किस हिसाब से वेरिएट करती है, कोशिश करेंगे कि कल जो है कोई एक्सपेक्टेड रीजन जो है वो आपके साथ बना के जो है शेयर कर सकें, जहां हमें लगे कि बिटकॉइन जो है उस पोजीशन पे जाएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। आपको इन तमाम वीडियो में जो है जो भी मिस्टेक्स लगी हो, जो कुछ भी लगा हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उस पर वर्कआउट करके और इम्प्रूव जो है वो करके आपके सामने जो है वो और अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो को जो है वो प्रेजेंट कर सकें। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।